मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, शदीद नाकामी का बदला ले लिया है। ये इलाका है और यहाँ पर फेडरल कॉन्स्टेबलरी FC चेक पोस्ट के ऊपर या किले के ऊपर हमला किया गया है, जिसमें 3 जवान शहीद हुए हैं, 17 जख्मी हुए हैं। 700-800 के लगभग जो है वो अफगान जंगजू शिदत पसंद जो है वो इस टाइम पे पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। बर्बाद 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 कर दिया। मुकामी लोगों के मुताबिक पहले 2 बड़े धमाके हुए और इसके बाद छोटे छोटे धमाके हुए। अब दुनिया में आप देखें तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पे जो दहशतगर्दी की इंडेक्स लिस्ट है उसमें हम दुनिया का दूसरा मुल्क है पाकिस्तान, जहां पे इस टाइम पे दहशतगर्दी हो रही है। अफ़गान तालिबान की मजबूरी क्या है, पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान के जो गिले शिकवे हैं, ये मुकम्मल तौर पर दूर क्यों नहीं किए जा रहे अफ़गान तालिबान की जानिब से। अब ये जो सिचुएशन है ये यकीनी तौर पर ऐसी सिचुएशन है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई पाकिस्तानी आर्मी को तालिबान ने घर में जाकर इनका हेडक्वार्टर को उड़ा दिया और पूरा हेडक्वार्टर उड़ गया भाई। वो सुसाइड बॉम्बर बनकर पूरा आईडी लगाकर उनके हेडक्वार्टर में घुस गया और वहाँ पर 300 से 400 पाकिस्तानी आर्मी के लोग मौजूद थे। तो भाई ये तो बहुत बड़ा कांड कर दिया है भाई अफगानिस्तान ने और तालिबान ने इनके हेडक्वार्टर को ही उड़ा दिया। ऐसे भी तो आए दिन इनके 2 3 4 5 6 7 9 10 टपकाते ही रहते हैं तालिबान। अब तो इनके हेडक्वार्टर में घुसकर आईडी लगाकर इनको ठोक दिया भाई। तो बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए और बहुत बड़ी संख्या में आर्मी के जो घायल है। तो पाकिस्तानी मीडिया तो छुपाने में तो बहुत माहिर है, ये होता है कुछ और बताते हैं कुछ और। तो ये बता रहे हैं कि हमारे 3 सैनिक मारे गए और कई घायल है, तो 3 ही बोल रहे हैं। तो अफगानिस्तान की ओर से भी बताया गया कि बहुत सारे लोग मारे गए। तो भाई इन्होंने अफगानिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान ने। तो चलो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है। यहाँ पे नायब गवर्नर जो नंगरहार के हैं मौलवी अजीज़ुल्लाह मुस्तफ़ा, उन्होंने अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने बच्चों और ख़वातीन की हलाकत का दावा किया है कि इस हमले में बच्चे और ख़वातीन जो है वो बीच में शहीद हो गए हैं और ये हमला जो है पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, मगर ये हमला हुआ है। अफगान साइड से जो सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं वो तो ये कह रही है कि बेगुनाहों को मारा गया, लेकिन वो पता चल जाएगा। लेकिन अफगान हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत इस पर खामोश है। उसके बाद जो दूसरा स्ट्राइक हुआ वो खोस्त में हुआ, मतलब ये कि एक नॉर्थ में अफगानिस्तान, मतलब ये कि इसको हम मशरकी कहते हैं, और एक जनूबी में खोस्त में जो कि वजीरिस्तान और ये कोरम के साथ जो लगा हुआ है, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है ये है सरकार डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे। और इनके जो जगह हैं ये पहले पाकिस्तान ने उनके साथ कोऑर्डिनेट भी शेयर किए थे अफगान हुकूमत को कि ये उनके ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे उनकी कॉलोनीज है, तो उसको टारगेट किया गया। अभी तक जो हम बात कर रहे हैं, अभी तक कैजुअलिटीज के बारे में कोई अभी कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं आई है कि क्या सिचुएशन है, लेकिन ये बड़ा मेटिकुलसली टारगेट हुआ है। पाकिस्तान हुकूमत ने इसको तस्लीम नहीं किया और मेरे ख्याल में करेगा भी नहीं। अलबत्ता जो अफगानिस्तान हुकूमत के जो मुख्तलिफ और उहदेदारान हैं उनकी तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि ये जो ड्रोन अटैक्स किए गए हैं अफगानिस्तान में निंगरहार और खोस्त में, ये पाकिस्तानी फौज की तरफ से किए गए हैं। ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ। बाजौड़ में जो भी दहशतगर्द जो हैं या फितनल ख्वारिज पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, उनकी सपोर्ट अफगानिस्तान से की जा रही है और पाकिस्तान ने एक से ज्यादा मरतबा ये जो उनकी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का मामला, ड्रोन का इस्तेमाल भी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ किया है। मतलब कि इसी लड़ाई में कुछ ने कहा है कि मोटर्स जो है उसका इस्तेमाल हुआ है, शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज गन्स का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ किया है और कैजुअलिटीज रिपोर्टेडली बहुत ज्यादा है। बहरहाल मिसाइल इसमें इस्तेमाल हुए, ऐसा जो वहाँ पे बताया जा रहा है। ड्रोन हमले इस्तेमाल हुए, मार्टर गोले इसमें इस्तेमाल हुए। तो भाई ये इतने झूठी कौम है। ये ऑपरेशन सिंदूर में भी इनके 150 से 200 सैनिक मारे गए थे, तो इन्होंने बताया ही नहीं। और पाकिस्तानी आर्मी में मतलब बेइज्जती, पाकिस्तानी आर्मी में जो भी लोग हैं उनकी बेइज्जती हो। ऐसी नौकरी है पाकिस्तान में आर्मी की कि वहाँ पर कोई इज्जत नहीं मिलती है। तो क्या फ़ायदा भाई, जो लोग अपने देश के लिए मरते हैं, सुरक्षा करते हैं, उनकी उनकी शहादत को कोई मायने नहीं रखा जाता है और चुपचाप दफन किया जाता है और इनके मरने पर कोई अफसोस नहीं होता है। तो यह पाकिस्तानी आर्मी में जाने से क्या फ़ायदा भाई। तो
पाकिस्तानी लोगों को समझना चाहिए। इससे अच्छा है किसी की अपना पंचर का दुकान डाल दो, कचरा जमा करने वाला बन जाओ, ये काम करो। इससे अच्छा तो पाकिस्तानी आर्मी में जाने से अच्छा। तो भाई तालिबान ने इनके हेडक्वार्टर को उड़ा दिया, तो 150 से प्लस फौजी मारे गए और कई घायल है। और ये रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से पता चला है। और ये इतनी झूठी कौम है, ये कभी सच्चाई सामने नहीं लाती है। ये बोल रही है कि हमारे 3 आर्मी के लोग मारे गए और 2-4 घायल है। अरे इतने भी झूठ मत बोलो भाई। ऑपरेशन सिंदूर में इतने मारे गए थे, इतना नुकसान हो गया था तुम लोगों को, फिर भी तुम जीत गए थे। हम जीत गए, ढिंडोरा पीट रहे थे तुम पाकिस्तान में। और जो तुम्हारा आर्मी चीफ है ना, फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया गया उसके बाद से। ये तुम्हारा इतिहास है, जब भी तुम हारते हो फील्ड मार्शल बनाया जाता है। ऐसे सारे कई आर्मी चीफ है जिन्होंने इंडिया से युद्ध हारा और फील्ड मार्शल बन गए। तो ये दिखाने के लिए भाई इतने भी गिरो मत रे, इतने भी गिरो मत, हद होती है। जो लोग अपने देश के लिए रक्षा करने के लिए अपनी जान दे रहे हैं, उन लोगों को बेइज्जत मत करो। उनकी शहादत को जो इज्जत मिलती है आर्मी को वो दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों को दिखा, सोशल मीडिया पर दिख रहा है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आर्मी के लोग अपने मुल्क के लिए जान देते हैं, तो उनको शहादत देना चाहिए। तो ये इतनी बेइज्जती काम है, इतने गए गुरजी काम है। इनसे अच्छा तो वो अफ़गानिस्तान के वो तालिबान अच्छे हैं। वो जब मरते भी है ना, तो उनमें इनमें क्या फ़र्क है? जो तालिबान टीटीपी है, ये पाकिस्तानी आर्मी में उनमें क्या फ़र्क है भाई? तो ये अब रॉ की साजिश, इधर-उधर की बातें बोल रहे हैं आप। अरे इधर-उधर की बातें छोड़ो, लिस्ट जारी करो कितने मरे। ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारा लिस्ट लीक हो गया था। तो भाई आपकी क्या राय है? शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।